we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की सरबराही करेंगे। रवानगी के मौके पर जेडी वेंस ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइंस के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अहम बैठक आज लगेगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। ईरानी वफ़द भी आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा बाज़ राक़ची और स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ करेंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा और सालिस का किरदार भी अदा करेगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आए अफराद के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद। तमाम मुतालिका एयरलाइंस ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। वज़ारत दाखिला का मरासला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद मुज़ाकरात 2026 में शरीक तमाम गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफ़ियों का पुरतपाक खैर मकदम करेगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुताल्लिक़ खुसूसी बैठक। मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया। रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा। सिर्फ मुताल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। इजलास में फैसला। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात कामयाब बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सिक्योरिटी हुकाम वफाकी काबीना अरकान की शिरकत। आलमी तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए इक़दामात का जायज़ा। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए अहम उमूर पर गौर। ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरउम्मीद हूँ। तवक्को रखते हैं कि सिफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ देह हो सकती है। इजराइल लबनान पर हमले कर रहा है। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रज़ामंदी जाहिर की। कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं के राब्ते। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की काविशों को लायक तहसीन करार दिया। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर की भी शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की काविशों की भरपूर तायद और हिमायत पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोन पर राबता। फ्रांसीसी वज़ीर की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। दोनों वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद और एहतराम की अहमियत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इक़्तिसादी तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा।
अवाम की साबित कदमी और हिमायत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। ईरानी सदर मसूद पेजेशियान का पैगाम। कहा, ईरानी अवाम ने ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करते हुए हालिया जारहत के खिलाफ मुत्तहदा मज़ाहमत से ऐसी कामयाबी हासिल की जिसके नतीजे में ईरान की शराइत पर जंगबंदी तस्लीम की गई। ईरान किसी के तजर्बात या साजिशों का मैदान नहीं, इसका मुस्तकबिल सिर्फ ईरानी अवाम अपनी दानिश, इस्तक़लाल और कौमी वक़ार के साथ तय करेंगे। ईरान बाहमी एहतराम और मुनसिफाना अमन का ख्वाहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका को लबनान में कत्लेआम बंद करवाने के लिए इसराइलियों को रजामंद करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, लबनान की शमूलियत के बगैर जंगबंदी मुमकिन नहीं। तुर्क सदर का ईरानी सदर मसूद पेजेशियान से टेलीफोनिक राबता। रजब तैयब एर्दोआन का कहना था कि पायदार अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। मुज़ाकरात को देरपा अमन के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंतहाई अहम है कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने वालों को मौका न दिया जाए। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ लबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इसरार। नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, किसी भी फौरी जंगबंदी को कबूल नहीं किया जाएगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि बैरूत पर बड़े हमले के बाद वक्ती तौर पर इसराइली हमलों की शिद्दत में कमी देखी गई। ये वाज़ेह नहीं कि यह किसी हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर वक्ती वक्फा। इस्लामाबाद हालिया दिनों में आलमी सिफारतकारी का अहम मरकज बनकर उभरा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए फ़ाल और मौसर किरदार अदा कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो पाकिस्तान की कोशिशों पर मरकूज है। पाकिस्तान की क़यादत और रियासती इदारों ने मुश्तरका तौर पर खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान में जंगबंदी की सिफारती कोशिशों को अवामी सतह पर भरपूर हिमायत हासिल। 93% अवाम जंगबंदी की हुकूमती कोशिशों के हामी। गैलप सर्वे के मुताबिक 82% शहरी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली अमन कोशिशों से आगाह। 80% शहरी जंगबंदी के बाद अमन के लिए पुरुमीद। 72% शहरी पाकिस्तान की सालिसी की पुरजोर हिमायत करते हैं। दुनिया को तबाही से बचाया, कामयाब सिफारतकारी से जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया, फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर के मौके पर मुज़ाकरात की हतमी कामयाबी और खित्ते में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवाम से अपील। ईरान के शहर काशान में रेलवे ब्रिज को बहाल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मरम्मती काम के बाद गुज़िश्ता शाम पहली ट्रेन तारीखी यहिया आबाद पुल से गुजरी। 7 अप्रैल को अमरीकी इसराइली हमले में पुल तबाह हो गया था। शदीद बमबारी में रेलवे ब्रिज को शदीद नुकसान पहुंचा था। हुकूमत की किफायतशुमारी पॉलिसी। कराची में डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा तमाम अजला में दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 12 बजे तक तकरीबात मुनक़िद करने की इजाजत। तंदूर, दूध, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन के लिए घर बैठे शिकायत का निज़ाम। मोबाइल यूनिट्स, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और खुसूसी ऐप के जरिए फौरी रसाई मुमकिन। साइबर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानून साजी। पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब पुलिस में साइबर पेट्रोलिंग विंग और साइबर पुलिस अकेडमी के क़याम का फैसला। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए जदीद इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा आई। सिटी काउंसिल के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इजलास के दौरान जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकन के दरमियान नशिस्त पर बैठने के लिए झगड़ा। जमात इस्लामी और PTI के अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए।
कराची में नामालूम अफराद का वार। नॉर्थ कराची में फारूक आजम मस्जिद के करीब फायरिंग से एक शख्स जहां बहक। शनाख्त 32 साल रेहान के नाम से हुई। वाक़या थाना अजमेर नगरी की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेहान की 6 माह कबल शादी हुई थी। मकतूल की बीवी की रेहान से दूसरी शादी थी। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात। 10वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा लिया गया। नकल माफिया फिर सरगर्म। मैट्रिक बोर्ड के तहत होने वाला पहला पर्चा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। इंतजामिया के फूल प्रूफ इंतजामात के दावे हवा हो गए। लाहौर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। 15 साल मरीज और 8 साल बच्ची में वायरस की तशखीस हुई। महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। मरीज मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज। रमा साल मंकी पॉक्स से मुतासरा अफराद की तादाद 27 हो गई। दस्तूर पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत। मजबूत जमहूरियत के लिए आइन पर अमल नागुज़ीर है। आइन की अहमियत उसके मुखलसाना नफाज में मुज़म्मिर है। अवाम ही अपने मुकद्दर के असल मालिक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम दस्तूर के मौके पर पैगाम। वज़ीर आज़म का दस्तूर के मेमारों को खुसूसी खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइन अवाम और रियासत के दरमियान मुक़द्दस मुआहदे का नाम है। आइन अवाम और रियासत के हुकूक व फ़राइज़ का कानूनी, अखलाकी और इंतज़ामी तयन करता है। रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक मुकदमात की समाअत जंग के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। ताहम जंग बंदी के बाद मामूलात बहाल हो रहे हैं। अमरीकी खातून अव्वल मेलेनिया ट्रंप की एपस्टीन से ताल्लुक की तरदीद। जेफरी एपस्टीन से ताल्लुक की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। मेलेनिया ट्रंप ने कहा है कि एपस्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। उन्होंने एपस्टीन की वजह से ज्यादती का शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा भी कर दिया। पीसीबी का डोमेस्टिक सतह पर क्रिकेटर्स की फिटनेस बेहतर बनाने के लिए बड़ा इकदाम। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए मेडिकल के शोबे में माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। पीसीबी ने इश्तिहार भी जारी कर दिया। पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम का नया रिकॉर्ड। पहली बार फीफा सीरीज खेलने वाली पाकिस्तानी टीम का शानदार जीत से आगाज। आइवरी कोस्ट में ग्रीन शर्ट्स के रिकॉर्ड 8 गोल से कामयाबी। कौमी टीम ने तुर्किस एंड क्यूकिस आइलैंड्स को हराकर जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल कौमी टीम की जीत का रिकॉर्ड मालदीव के खिलाफ था। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज एक मैच खेला जाएगा। कोटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर कोटा ग्लैडिएटर्स का 6ठा नंबर जबकि रावलपिंडीज का 8वां नंबर।